Hello everyone, welcome to Vidya Mandir classes. Myself Gunjan, your chemistry tutor, and today we are going to discuss few PYQs. Okay? अभी जो री-एग्जामिनेशन हुआ था 2024 में उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. वैसे भी इट्स लाइक हाई टाइम और हमें ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है रेदर देन थ्योरी. ठीक है, तो इससे आपको ये आइडिया भी लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आने हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर. So first question you can see on screen. 1 gram of sodium hydroxide was treated with 25 ml of 0.75 HCl molar HCl solution. The mass of sodium hydroxide left unreacted is equal to. फर्स्ट ऑफ ऑल सोशियोमेट्री में हम सबसे पहले यही चीज़ पढ़ते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन होगी तो इक्विवेलेंट मोल्स हमेशा इक्वल रिएक्ट करते हैं, राइट? तो यहाँ से हम अपनी एक इक्वेशन बना सकते हैं that equivalent moles of NaOH is equal to equivalent moles of HCl. और equivalent moles के लिए हमारे फॉर्मूले होते हैं either n factor into molarity या फिर नॉर्मेलिटी भी बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, या फिर अगर हमें वेट गिवन है तो मोल्स इनटू n फैक्टर. ये हमारे फॉर्मूले रहते हैं. तो हम यहाँ पर अब अप्लाई करते हैं. HCl के लिए हमें गिवन है वॉल्यूम एंड मोलारिटी. सो नाउ m इंटू वी एंड HCl का n फैक्टर क्या है 1. सो दिस इज गोइंग टू बी 0.75 इंटू 25 ml को लीटर में कन्वर्ट करते हैं. सो 10⁻⁻³ n फैक्टर 1 है. दिस साइड वी आर गिवन वेट. तो मतलब हमें पहले तो अपने आप वेट चेक करना है कि कितना वेट यहाँ पर रिएक्ट किया गया होगा, बिकॉज 1 ग्राम टोटल है. सो एंड मोलर मास ऑफ NaOH इज 40 ग्राम्स पर मोल एंड ये हो गया मोल्स इनटू n फैक्टर. n फैक्टर अगेन NaOH का 1 है. तो ये सिंपल ही क्वेश्चन हुआ क्योंकि n फैक्टर तो 1 ही है दोनों का. सो नाउ गिवन वेट वी हैव टू कैलकुलेट. तो यहाँ से देखो सिंपल आपको कैलकुलेट करना है अब इंटू 25 10⁻⁻³ इसको यहीं पर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. (75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻³ और ये 40 है तो हम यहीं पर लेकर जाते हैं न्यूमरेटर में. सो इसको सॉल्व करते हैं. सिंपल कैलकुलेशन. सो दिस बिकम्स, देखिए आप 5 इंटू 2 10. सो नेक्स्ट 75 इंटू 10, आप देखो यहाँ से 75 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻³ आप चेक करो, सिंपल कैलकुलेशंस ही की गई है. 5 इंटू 2 सो दैट विल बिकम 10. नेक्स्ट इसको बस सॉल्व कर दो -2. सो दिस इज गोइंग टू बी 0.75 ग्राम्स. सो इतना रिएक्ट किया गया. यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है. रिएक्टेड अमाउंट है ये. रिएक्टेड अमाउंट इज 0.75 ग्राम्स. अनरिएक्टेड हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है. So unreacted will be total 1 gram is given in the question minus 0.75 grams. So this becomes 0.25 grams. ठीक है, अब देखो ऑप्शंस देखते हैं. 0.25 ग्राम्स, लेकिन हमें क्वेश्चन में mg में आंसर देना है तो कोई बात नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा. 0.25 ग्राम्स मीन्स 250 mg. So that is the answer. ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए. So the answer is 250 mg. ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए इस क्वेश्चन में. दिस क्वेश्चन वाज क्वाइट सिंपल. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम. ऑन कंप्लीट कंबशन 0.3 grams of an organic compound gave 0.2 grams of CO2 and 0.1 grams of H2O. The percentage composition of carbon and hydrogen in the compound respectively is. ठीक है, हम अपने हिसाब से पहले इक्वेशन देखते हैं. CO2
CO2 का टोटल मोलर मास होता है 44 ग्राम्स, और अगर हम इसमें देखें तो एक कार्बन है हमारे पास, दैट मीन्स 12 ग्राम्स। ठीक है, तो अपनी इक्वेशन हम यहाँ पर बना सकते हैं, जो कि क्या रहेगी, यहाँ से हम इक्वेशन बनाते हैं 44 grams of CO2 contains 12 grams of carbon. Fine. 1 gram unitary method, simple. So this becomes 12 by 44. और हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, देखो 0.2 grams of CO2. यहाँ पर ध्यान से देखो 0.2 grams of CO2 हमारा प्रोड्यूस हुआ है, तो 0.2 ग्राम CO2 में हम चेक कर लेंगे। सो दिस विल बी 12 by 44 इंटू 0.2 ग्राम्स। लेकिन टोटल परसेंटेज हमें निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू द टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कितना गिवन है 0.3 ग्राम्स। तो हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पर परसेंटेज विल बी मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो आपको बस यहाँ पर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। मास ऑफ कार्बन मीन्स 12 by 44 इंटू 0.2, एंड हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है टोटल 0.3 ग्राम्स इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सिंप्लीफाई करने से, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज द कैलकुलेशन इज सिंपल। सो ये हमारा कुछ 18 पॉइंट समथिंग रहेगा, ये देखिए 18.18। ठीक है, 18.18 हमें एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप दूसरा भी बिल्कुल सिंपली इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द आंसर। सो 18.18 आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सो 18.18% जो है वो आंसर रहेगा। सिमिलरली आपको सेम चीज़ हाइड्रोजन के लिए करनी है। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको एक आंसर मिल गया है, तो सेकंड ऑटोमेटिकली वही हो गया। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम ऑफ H2 हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, सोशियोमेट्री का। देखो हमें पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास, है ना, दैट इज इक्वल टू मोलर मास एंड ऑल्सो Na मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस। 14 ग्राम हमें पता है कि अगर हम N2 की बात करें तो N2 का मोलर मास होता है 28 ग्राम्स। ठीक है, 28 ग्राम्स में क्या रहेगा, Na मॉलिक्यूल्स रहेंगे। 14 ग्राम में दिस बिकम्स Na/2, सिंपल। और 1 ग्राम ऑफ H2 का भी मतलब वही हुआ, H2 मीन्स 2 ग्राम, 1 मोल दैट इज इक्वल टू 2 ग्राम्स ऑफ H2 एंड दैट इज इक्वल टू Na। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया 1 ग्राम ऑफ H2, सो 1 ग्राम ऑफ H2, तो यहाँ से सिंपली आप आंसर निकाल सकते हैं, दिस विल बिकम Na/2। तो फर्स्ट ऑप्शन से ही क्लैरिटी मिल गई है कि यहाँ से ये क्या आ जाएगा हमारा 14 ग्राम्स ऑफ N2। 18 ग्राम ऑफ H2O, बाकी H2O का मोलर मास क्या होता है 18 ग्राम, तो 18 ग्राम इज इक्वल टू Na ओनली, नॉट Na/2। 16 यहाँ से भी नहीं आएगा, और ये देखो 28 ग्राम ऑफ N2, ये भी Na रहेगा। आप ये भी सॉल्व करके देख सकते हो, 12 + 16, सो दिस विल बिकम, हाँ, तो उसके हिसाब से भी ये हाफ नहीं बनेगा, फाइन, 14 के आसपास रहेगा। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मुझे लगता है कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। आप देखो कि इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं, तो अब हमें स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क नहीं। हमें ये देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, और उसी की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हमें करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/20 aqueous solution। ओके, मोलर मास ग्लूकोज का हमें गिवन है 180 ग्राम पर मोल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आपको मोलारिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, दैट्स इट। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है M/20, मतलब हमें मोलारिटी गिवन है 1/20। ठीक है, वेट हमें निकालना है, यस, मोलर वेट हमें पता है 180, क्वेश्चन में दिया ही है, एंड देन 250 ml लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 250 इंटू दिस विल बिकम 1000। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, बाकी यहां से अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सो W विल बी 180
डिवाइडेड बाय 4 इंटू 20, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा. सो दिस इज 9/4. 2 पॉइंट समथिंग रहेगा. हाँ, हमारे ऑप्शन में है 2.25 ग्राम्स. देखिए सिंपल कैलकुलेशन है बिल्कुल, और ये हमारा आंसर हो जाएगा. सो सिंपली आपको मोलर मास पता होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में दिया ही है. मोलारिटी का फॉर्मूला आपको पुट करना है और आपको आंसर निकालना है. चीज़ें बस यही ध्यान रखनी है कि जैसे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. बाकी थोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा. ठीक है, सो दैट्स इट. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं. एंड सोशियोमेट्री जो है, आपको पता है कि सोशियोमेट्री से ही हमने क्वेश्चंस कवर किए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. ओके, सो स्टे ट्यून. बाय बाय अंटिल नेक्स्ट टाइम, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.